क्या है बेस्ट फर्श में। साथियों, लोग कहते हैं कि फर्श आजकल कई तरह का बनाया जाता है, कहीं कुछ लगाते हैं कहीं कुछ लगाते हैं। हर बदलते मौसम, बदलते दिन के साथ साथ बदलते फैशन, और उस फैशन में जब फर्श बना रहे हैं तो फंस गए आप, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कि वास्तु के अनुसार सबसे अच्छा फर्श होता कौन सा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। देखिए आखिर तक, आपके दिल की बात इसमें शेयर होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। लोग मुझे पहचान लेते हैं दूर बैठे मेरी आवाज़ से कि डॉक्टर भारद्वाज आ गए हैं एक सॉलिड सब्जेक्ट लेकर, वास्तु का ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियोस नहीं मिलती, और इसीलिए लोग कर लेते हैं इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एक बार निकल जाता है हाथ से, फिर ढूंढते रहते हैं नेट के ऊपर। एक वीडियो देखी थी हमने, बहुत बढ़िया थी, बड़ी शानदार थी, बड़े दिल की बातें बोली थी, लॉजिकल थी, और मिलती नहीं। ये गलती आपसे ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए आपसे कोई वीडियो, इसके लिए सब्सक्राइब करना अच्छा रहेगा। आइए हम बात कर रहे हैं वास्तु में फ्लोरिंग की। कई तरह के फ्लोर होते हैं आजकल, जो है टाइल लगाते हैं, विट्रीफाइड टाइल लगाते हैं, इसके अलावा पत्थर का भी काम करते हैं, मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाई जाती है, और वुडन फ्लोरिंग भी की जाती है, और भी बहुत तरह की, एपॉक्सी भी आ गई है, तरह तरह की फ्लोरिंग आ गई है। क्या ठीक क्या गलत, वास्तु जब बात करता है साथियों, एक बात मानकर चलना, वास्तु हमेशा जो है ना, ये विज्ञान की बात करता है। वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति के बनाए सिद्धांतों के हिसाब से रहने का नाम ही वास्तु है। और हम जो वास्तु की बात करते हैं वो हमारे लिए ऑर्गेनिक कितना है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना वाइबल है, और कितना है जो वो करना इजी। अब देखिए बात करते हैं हम वुडन फ्लोरिंग की। सबसे बढ़िया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे अच्छी चीज, सबसे बढ़िया फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग होती है। वुड की छत, वुड की दीवारें, लकड़ी की दीवारें, लकड़ी की जो फ्लोरिंग होती है, इससे अच्छी कोई भी और फ्लोरिंग नहीं होती। हाँ, एक होती थी पहले मिट्टी की फ्लोरिंग। जो मिट्टी होती थी उसमें गांव में क्या करते थे, कच्ची मिट्टी के ऊपर जो है, आमतौर के ऊपर जो है उसमें लिपाई किया करते थे, लिसाई करते थे, और बड़े बड़े जो भवन होते थे उनके अंदर भी कच्चा फर्श होता था। उससे अच्छा जो है कोई भी इको फ्रेंडली या कोई वेदर फ्रेंडली फर्श नहीं होता। आज का ज़माना, मॉडर्न टाइम, बहुत अच्छी फ्लोरिंग है। वुडन फ्लोरिंग में भी जितनी आप सॉफ्ट यूज़ करेंगे ज़्यादा उतनी अच्छी रहती है। बहुत बार टाइल मिल जाती है आपको जो इसी कलर की होती हैं, वो वुड वाला काम नहीं करती। वो हमारी आंखों को लगता है कि हाँ ये वुड जैसी है, पर वो काम नहीं करती कभी भी। इसके बाद देख रहे हैं वुडन फ्लोरिंग जो लगाई जाती है जनरली आमतौर पर, उसके नीचे का जो फर्श होता है, नीचे के फर्श को भी आप जितना प्लेन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऊबड़ खाबड़ नीचे उसके बेस कभी नहीं होनी चाहिए जब भी आप वुडन फ्लोरिंग लगा रहे हैं। ये मत सोचना कि नीचे कैसा भी रह जाए और ऊपर में अगर वुडन फ्लोरिंग लगा लेते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नीचे क्रैक होंगे, टूटी फूटी होंगी, टाइलें होंगी, डिफरेंट कलर की होंगी, डैमेज होंगी, तो उसकी भी नेगेटिविटी ऊपर तक आती है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये टाइल्स हैं, अंदर लगा रखी है, इंडोर में लगा रखी है इन्होंने टाइल्स। और ये जो टाइल्स हैं, ये वाली हैवी टाइल्स हैं, जैसे विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं, ये हाई हीट के ऊपर बनाई जाती है। नेगेटिव ये भी नहीं होती, पर हाँ अच्छा ये रहे कि इसमें भी अगर आप जो जितने भी लाइट कलर्स हैं वो यूज़ करें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये टाइल्स जो कॉमन है आजकल, आज की डेट में आप देखेंगे हर दूसरे मकान में, ड्राइंग रूम में, कमरे में, हर जगह पर ये टाइल लगाई जाती हैं। ये जो है एक तरह से मिट्टी से बनती हैं। आमतौर पे गुजरात में इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मेरे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं वहाँ पर, और इनका हमने प्रोसेस देखा है। तो ये हीट प्रोसेस से बनती हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं होता जिसको कि वास्तु में यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई नेगेटिव नहीं इसमें, कुछ भी इसके अंदर नॉन वेज चीज़ नहीं यूज़ की जाती, कोई भी इसके अंदर बोन्स का चूरा नहीं होता, बताना मेरा फ़र्ज़। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखिए जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं और जितने भी पब्लिक प्लेसेस होती है, धर्मशाला होती है, कोई भी चीज़ होती है, वहाँ पर अगर आप ऐसा डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी घूमती है उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यिन एंड यांग, अगर आपने कभी फेंग शुई के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, तो ये क्या करती है, बैलेंस करती है। 2 कलर की टाइल्स, इसमें आप कलर चॉइस आपके पास और भी है। यहाँ पर जो है ब्लैक नेगेटिव नहीं होती ऐसे स्थानों पर जो कि होती है पब्लिक प्लेस में। आगे चलते हैं।
सबसे बढ़िया मार्बल जिसे कहते हैं हम लोग, संगमरमर कहते हैं, ये होते हैं। यहाँ पर पहुँचना था मैंने इस पॉइंट पर आपको लेकर, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब होता क्या है कि ये किसी ने कहा मुझसे, एक ने नहीं कई मेरे पास सवाल आते रहे कमेंट्स के ऊपर, मेरे पास मेल भी आए, ईमेल मेरे पास आए कि सर किसी ने कहा है कि अपने घर में कभी भी मार्बल यूज़ मत कर लेना फ्लोरिंग में। क्यों नहीं करना, उससे पूछा तो उसने कहा कि ये बताया हमें किसी वास्तु वाले ने, और सही बताऊं मैं वास्तु वाले होते नहीं है, जितने वहम क्रिएट करने वाले होते हैं ना, परेशान करने वाले होते हैं, आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने वाले होते हैं, ये वास्तु कंसल्टेंट नहीं होते, ये चलते फिरते हैं, कहीं से भी निकल आते हैं उठ के। उसने बोला कि ये जो मार्बल होता है इसकी तो मूर्तियाँ बनती हैं, संगमरमर की तो मूर्तियाँ बनती हैं, ये तो भगवान का मटेरियल है, इसमें तो भगवान है, इसमें भगवान की एनर्जी है, इसलिए इसके ऊपर पैर रख के चलना अच्छा नहीं होता। साथियों ये बिल्कुल गलत है, बेसलेस है, बिल्कुल बेकार, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। बड़े बड़े जो राजमहल बनते हैं, राजाओं के महल बनते हैं, उनकी सिंहासन बनते हैं, उनकी जगह होती है, आमतौर पर जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है सब जगह पे मार्बल यूज़ किया जाता है। मार्बल का यूज़ मूर्तियों में बाद में हुआ, सबसे पहली मूर्ति मिट्टी की बनी होगी। अब देखिए लॉजिक पर आ जाता हूँ मैं, आपको मज़ा आ जाएगा आपको सुन के मेरी बात को। सबसे जो ज़्यादा मटेरियल जो था जो यूज़ हुआ होगा, सबसे पहली जो मूर्ति बनी होगी साथियों वो मिट्टी की बनी होगी, कहीं छोटा सा ऐसी जगह बनाई होगी किसी ने और वहीं से पूजा शुरू की होगी। इसका मतलब यह है कि मिट्टी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इनिशियल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, बेसिक मटेरियल है जिससे कि मूर्तियाँ बनती हैं। अब उनसे पूछिए वास्तु वालों से, तो भाई जब मूर्ति मिट्टी की बनती हैं और आदिकाल से बनती आई हैं, मार्बल तो अभी काटना शुरू हुआ लोगों ने किया जब मशीनें बनी, तो क्या मिट्टी पर पैर रख के नहीं चलना चाहिए? यहाँ पर उनका लॉजिक फेल हो जाता है। आप चलते हैं वास्तु के साथ साथ और साथ में चलते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज के साथ। राउंड सर्कल नहीं होने चाहिए घर के बाहर, ये देखिए किसी ने बता दिया, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी टाइलें हैं, आउटर के लिए हैं, आमतौर पे घर के बाहर, आंगन में, फ्रंट में, बैक में लगा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में, कार पार्किंग में भी लगा सकते हैं। इसके जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, इसमें राउंड लगाने में एब्सोल्युटली कोई भी वास्तु दोष पैदा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करना कि ये एब्स्ट्रैक्ट ना बन जाएं। जब लगाते हैं तो किसी सिस्टम से कोई ज्योमेट्रिकल कोई ना कोई आकृति बननी ज़रूरी है। ऐसी आकृति जिसका कोई शेप नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसको बनाने से बचना चाहिए। छोटे से वीडियो में आपको मैंने 5 बातें बता दी फ्लोरिंग के बारे में और शायद कोई पॉइंट छूटा नहीं। अगली बार आप भी अपना घर बनाएंगे तो ध्यान कर लेना कि अपनी फ्लोरिंग ज़्यादा अच्छा रहे, वुडन बनाएं, और वुड में भी जितनी शॉर्ट वीडियोस करें उतना अच्छा रहता है। एक मोटा सा सिद्धांत याद रखना, इस दुनिया में, संसार में जितनी चीज़ें ब्रीदिंग हैं, जो सांस लेती हैं, जिसकी पोरस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसमें से एनर्जी आर पार जाती है, वो सब की सब पॉजिटिव होती हैं। जैसे कि चाप बोलते हैं हम लोग, भूसा होता है, या ऐसी जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। लकड़ी पॉजिटिव होती है, मिट्टी पॉजिटिव होती है। जैसे जैसे इसकी पोरस वैल्यू ख़त्म करते चले जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें नेगेटिव होती चली जाती हैं। उदाहरण के लिए मेटल जो है उसके अंदर पोरस वैल्यू लगभग नहीं के बराबर होती है। इसी तरह से जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की जो वैल्यू होती है, पोरस वैल्यू, वो लगभग नहीं होती है। साथ में होता है टॉक्सिक मटेरियल। साथ साथ चलते चलते एक बात आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे वहम क्रिएट किए जाते हैं ग्रेनाइट के बारे में कि ग्रेनाइट मत लगा देना, ग्रेनाइट में से कोई नेगेटिव एनर्जी निकलती है और पता नहीं क्या क्या निकलता है, वो सब शब्द यूज़ नहीं करूँगा मैं वीडियो में। ग्रेनाइट लगाइए, खूब लगाइए, बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं है। ब्लैक ग्रेनाइट को किचन में अपने स्लैब के ऊपर अवॉइड करिए और बाकी भी घर में अगर ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस पर चलते हुए कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं देते, हाई कार्बन मैटर होता है, गामा रेडिएशंस के 78 काउंट पर सेकंड से ज़्यादा होते हैं। साइंस की बातें हैं, ज़्यादा गहरी हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा एक नया टॉपिक लेकर। और हाँ, मेरा हर वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए, इसलिए छोड़ना मत। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब आज और अभी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर मुझे पता है, तो फिर इसको शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।